দার্জিলিংয়ের ওই ভিড়, ওই যানজট, পর্যটকদের একদম প্রচণ্ড চাপ, সেখান থেকে কিন্তু কিছুটা শান্ত পরিবেশে আসতে গেলে কিন্তু দার্জিলিং পাহাড়েই কিন্তু একাধিক অফবিট প্লেস রয়েছে, যার মধ্যে কিন্তু এই ছোটা মাঙ্গোয়া, আমরা এই মুহূর্তে যেই জায়গাটা তুলে ধরলাম সেই ছোটা মাঙ্গোয়া কিন্তু এটা অন্যতম। পাশাপাশি বড়া মাঙ্গোয়া আছে, এখান থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্ব। এই ধরনের প্লেসে এলে কিন্তু আলাদা একটা তৃপ্তি অনুভব করবে পর্যটকরা। এখানে কিন্তু একেবারে অর্গানিক ফার্ম রয়েছে, যেখান থেকে এখানকারই শাক সবজি তুলেই কিন্তু পর্যটকদের ডিনারে হোক লাঞ্চে হোক পরিবেশন করা হয়। এবং এখানে একটা আলাদা শান্ত পরিবেশ, চারিদিকে কিন্তু কমলালেবু বাগান। অনেকেই মনে করে যে শিটংয়ে গেলেই কমলালেবু দেখা যায়, না এমনটা নয়। ছোটা মাঙ্গোয়া বড় মাঙ্গোয়া এলে কিন্তু চারিদিকে আপনার যে হোমস্টেতে আপনি থাকবেন সেই হোমস্টের চারিদিক কিন্তু একেবারে কমলালেবু বাগানে ভর্তি। এবং সিজনে এলে অর্থাৎ ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে এলে কিন্তু এখানে কিন্তু একেবারে চারিদিক কিন্তু একেবারে কমলা কালারে ভরে যাবে, অর্থাৎ কমলালেবুতে ভরে যাবে। ওই ভিড়, ওই যানজট দার্জিলিংয়ে, সেখান থেকে কিন্তু কিছুটা পর্যটকরা এখন শিফট করে অর্থাৎ বাইপাস করে চলে আসছে কিন্তু এই অফবিট প্লেসে। 2-3 দিনের ছুটি, কলকাতার ওই দাবদাহ থেকে 2-3 দিনের ছুটিতে কিন্তু পর্যটকরা এখানে আসতেই পারে। দার্জিলিং নয়, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে বা দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু একাধিক অফবিট প্লেস, যার মধ্যে অন্যতম কিন্তু এই ছোটা মাঙ্গোয়া। এই ছোটা মাঙ্গোয়ায় এলে পর্যটকরা কি পাবে এবং কি দেখতে পারবে তাই আমরা আজকে তুলে ধরবো। तो ये तो पहले से ही है एक छोटा मंगवा नाम करके ये तीनचूले के जस्ट नीचे ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तीनचूले के अंडर में ये आरआर के अंदर में आता है। ये तीनचूले वो सब टिस्टा वैली वो सब हो गया है। वो ये हमने ये होम स्टे ग्लोरियस हॉलिडे होम 2017 से सर्विस देना स्टार्ट किया है। बोर्डिंग लॉजिंग वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर हम 1200 पर हेड करके ज़्यादातर कस्टमर को। ये सीजन ऑफ सीजन के एक ही रहता है? सीजन ऑफ सीजन आप हमसे कांटेक्ट करिए, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी बता देंगे कब सीजन है, कब ऑफ सीजन है। इधर आने में अब यहाँ पे एक दिन रहकर ये लामाटा तगदा हो गया, पेसोक टी स्टेट वो सब आप साइट सीइंग कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ पे ये पीसफुल एरिया है, जो आपको यहाँ पे एकदम शांति होगा, वो कुछ हल्ला गुल्ला नहीं होगा। आप लोकल साइट सीइंग जगह जैसा वाटरफॉल हो गया, ऊपर में एक व्यू पॉइंट है वो देख सकते हैं, पैदल चल के ट्रैकिंग जैसा ही होगा। और ऑरेंज की सीज़न दिसंबर जनवरी ऑरेंज पूरा होता है, तो ऑरेंज का भी आप साइट सीइंग कर सकते हैं। मिलता है, आप हाथ से तोड़ के ही खा सकते हैं ऑरेंज। हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हम पूरा खेत का ही उगाए हुए गेस्ट को सब खिलाते हैं, सब्जी वगैरह सब कुछ। अब दाल और चावल ही खरीद कर लाना पड़ता है, बाकी तक तो यहीं पे होता है। यहाँ पर होम स्टे तो लगभग 20 होगा छोटा मांगोया के अंडर में ही। একদিকে কমলালেবু বাগান, একদিকে নানান ধরনের ফুল এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা একেবারে সবুজে ঘেরা পাহাড়, যা সত্যি কথা পর্যটকদের এই ধরনের অফবিট প্লেস কিন্তু একটা আলাদা করে নজর কেড়েছে।
इधर में दो ऑप्शन है, एक रोटी एक लुची और आलूदम घुगनी भी हो जाएगा। ऐसा करके जो डिम मांगेगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अच्छा, बॉइल्ड डिम। ये ब्रेकफास्ट में। हाँ, ब्रेकफास्ट में। और लंच डिनर में? लंच में आप लोग को दाल मिलेगा, चावल, पापड़, सलाद, एक सब्जी और डिम करी, ऐसा करके। और नाइट में? नाइट में थोड़ा इवनिंग स्नैक्स मिलेगा, पकौड़ा, चाय। हाँ, 6:30-7 बजे के अंदर, और रात 9 बजे डिनर लगेगा। डिनर में और आलू फ्राई, चिकन, और रोटी खाएगा तो रोटी, चावल खाएगा तो चावल। ऐसा ही मिलता है? मतलब ये हाँ। पैकेज में ही रहता है? हाँ, ये पैकेज में रहता है। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम पूर्णिमा छेत्री। आपका लॉज का नाम? हमारा लॉज का नाम ग्लोरियस हॉलीडे होम।